ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जी तालीम के मैदान के हवाले से, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आज तक 47 से लेकर 2026 तक जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान पर आई, हुक्मरानों की जानिब से ये कहा जाता रहा कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद हर हुक्मरान एजुकेशन पे बात करता है, सेहत पे बात करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हालत देख लें। बहुत सारे इलाकों में ठीक है बेहतर चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऐसी तादाद है स्कूलों की जहाँ पर बच्चे टाट पे बैठते हैं, उनके पास बेंचेस नहीं है, गर्मी है तो पंखे नहीं होते, लाइट नहीं चलती, सर्दी है तो मुनासिब उनको जो है वो इंतजामात नहीं मिलते, बहुत सारी बिल्डिंग्स ख़राब हो चुकी है, फर्नीचर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, बहुत सारे स्कूलों में वॉशरूम्स तक, पानी की सहूलत तक बच्चों के पास मौजूद नहीं है। और गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि अब हमने डिजिटल तालीम की तरफ जाना है, यानी गूगल वर्क स्पेस बराए प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन प्रोग्राम के आगाज़ की मंजूरी दे दी गई है काबीना की जानिब से। और क्या इतने उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि इतनी आसानी से हम जो है वो डिजिटलाइज चीज़ों को करेंगे, या फिर उससे पहले जो बच्चों को बुनियादी सहूलियात स्कूलों में मौजूद नहीं है वो मिलनी चाहिए? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नासिर अदीब साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है, HOD हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नासिर अदीब साहब, सर सरकार की तरफ से ये फैसला हुआ है कि हम जा रहे हैं डिजिटल तालीम की तरफ, क्या कहेंगे? देखने सिद्रा, देखने में, बताने में, कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम डिजिटल तालीम की तरफ जा रहे हैं, हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे, हम वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, फिर उसी तरह आगे ऑनलाइन लर्निंग के मौके भी मिलेंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी लेमैन को बताएं वो कहे जी गवर्नमेंट मॉडर्नाइज करने जा रही है चीजों को, तो आपको इस पे क्या एतराज है? पहले तो मैं 2-3 जो एतराज है मुझे, मैं वो डिस्कस कर लूं आपसे, देन वी कम टू दिस के ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है जी स्टूडेंट्स के लिए या इदारों के लिए। देखें, पहला नुक्ता ये है प्राइवेटाइजेशन का। आपने भी सुना होगा, हमारे नाजरीन भी जानते होंगे कि जी बिल्कुल मरहलावार प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्कूलों को, प्राइवेटाइज करने जा रही है जी। अब गवर्नमेंट समझती है कि जो सरकार की तरफ से बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है समझना जी, उनको कट डाउन करके तो हम अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं, हम अपना बजट मैनेज कर सकते हैं, ठीक, हम IMF को समझा सकते हैं कि जी देखिए हमारा डेफिसिट बहुत कम जा रहा है। उसमें पहला स्टेप ये किया जा रहा था कि इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, यदि स्कूलों को प्राइवेटाइज किया गया, पब्लिक सेक्टर जॉब्स पे कट लगाया गया, उसमें ह्यूज रिडक्शन है। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट तो बाकायदा ये कह चुकी है कि हम किसी को भी जब सरकारी मुलाजिम के तौर पर नहीं ले रहे, सरकारी मुलाजिम के तौर पर रखे जा रहे हैं, मतलब हम गवर्नमेंट सर्विसेज को बंद करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें स्कूलों को प्राइवेटाइज करना पहला मरहला था, ताकि वो जो स्टेट का वादा है आपसे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो कट डाउन हो, खर्चे कट डाउन हो। अब दूसरा उसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि हम डिजिटल लर्निंग के नाम पे स्कूल बिल्डिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी रिपेयरिंग, असातिज़ा का खर्चा, एक बॉन्डिंग जो है स्कूल की और टाउन की, स्कूल और स्टूडेंट और टीचर की जो एक बॉन्डिंग है, हम उसको अब बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट का खर्चा कम आए इन चीजों पे और गवर्नमेंट बाकी अपना बजट मैनेज कर सके। नासिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कोई ना AI की एडवांस फॉर्म हमें दिखाना चाह रही है, हम कोई बहुत ज्यादा एडवांस चलना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अल्लाह करता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें AI की कोई एडवांस फॉर्म दिखा सकती है, और मैं और आप ये बैठे बहुत खुश हो रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दें, तो इससे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप वो डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें लोग डिजिटल लर्निंग की तरफ आए। देखिए, मुझे मैं चूंकि एक सरकारी कॉलेज में एक डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, मुझे समझ आती है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं मीडिया स्टडीज पढ़ाता हूँ, मैं पिछले कई सालों से लैब के लिए दरखास्त दे रखी है मैंने कि मुझे मीडिया लैब प्रोवाइड करें। आप लोग मीडिया में काम करते हैं, आपको पता है कि मीडिया स्टडीज विदाउट लैब तो बिल्कुल कुछ नहीं होती। आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास ऑडियो वीडियो लैब नहीं है, आपके पास पॉडकास्ट स्टूडियो नहीं है, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? और सर, इतना बड़ा तारीखी कॉलेज है जहां पर आप पढ़ाते हैं, ये कोई छोटा मोटा किसी गली मोहल्ले के स्कूल की बात नहीं हो रही।
बिल्कुल। और ये उस जगह की बात है जहां पे बीएस प्रोग्राम हो रहा है और पिछले कई साल से हो रहा है और हम उसको पता नहीं कैसे करवा रहे हैं, मतलब ये अल्लाह ही हमसे करवा रहा है। तो दूसरी बात ये है कि जहां आप पहले से चीजें करवा रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज आपने इंट्रोड्यूस करवा रखी हुई है, वहां आप मुतलका या मतलूबा सहूलतें नहीं दे रहे हैं, तो आप नए सिरे से एक डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग में क्या करें? क्या आप हर बच्चे को उसके घर पे हैवी स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे? सर इसकी तरफ नासिर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, इसकी तरफ बाद में आते हैं कि किस तरह से लैपटॉप देंगे, कैसे देंगे। पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये जो बात की कि आपके मीडिया डिपार्टमेंट आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो इक्विपमेंट होना चाहिए, जो बच्चों की ज़रूरत है, जो उनके कोर्स की चीज़ें हैं, वो मौजूद नहीं है। फिर आपने कहा कि पिछले कई सालों से वहाँ पर बीएस कराया जा रहा है। सर वहाँ पर क्या फैकल्टी कम है, क्या मसला क्या है? उस सिचुएशन में क्या मसला है? नहीं, फैकल्टी पूरी है, फैकल्टी का तो कोई इशू ही नहीं है ना। हमारे पास तो हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं और ऑब्वियसली वो पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके आते हैं, उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज ले रखी हैं। तो सर प्रॉब्लम क्या है? फैसिलिटीज का होता है, फैसिलिटीज का है मसला फैसिलिटीज का होता है। हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए, आप मीडिया ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं जैसे आप बीएस इंग्लिश करवा रहे होते हैं या जैसे आप बीएस उर्दू करवा रहे होते हैं। आपको इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होती है, लैब स्पेस चाहिए होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो बेटर देन मी। बिल्कुल। तो उन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फंड्स रिलीज करे, और हमारी जो एप्लीकेशंस फंसी पड़ी हैं उनके पास, उनको एक टेबल से दूसरे टेबल पर लेके जाएं, ताकि हम बच्चों को अच्छे वाला जो एक कोर्स है, जो प्रैक्टिकल है, आपको पता है मीडिया स्टडीज सारा प्रैक्टिकल कोर्स है, बिल्कुल ऐसे वो करवा सके हम उनको। अब जब हम अपने स्पेस में या अपने सिचुएशन में देखते हैं कि ऑलरेडी की जाने वाली चीजों को प्रॉपर फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही है, तो उसमें स्कूल इतने ह्यूज लेवल पे आप स्कूल में डिजिटल लर्निंग या डिजिटल एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो आपका उस्ताद ही डिजिटली इक्विप्ड नहीं है। ठीक। मैं आपको बहुत सारे टीचर जैसे बता सकता हूँ जो व्हाट्सएप यूज करना भी नहीं जानते हैं, जिनको अभी शायद एआई का अंदाजा भी नहीं है, जो अपनी ऑनलाइन सैलरी स्लिप्स भी नहीं देख पाते हैं। तो आप इतने ह्यूज लेवल पे जाके करेंगे, और वो बच्चा जिसके पास एक देखें, डिजिटल लर्निंग के लिए पहले जरूरी है कि आपके पास गैजेट्स भी हो ना, आपके पास मोबाइल अच्छा हो, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास स्पेस हो, आपके पास स्कूल में बड़ी बड़ी लैब्स हो, तो ही आप डिजिटल लर्निंग कर पाएंगे। नासिर साहब, और उससे पहले जरूरी है कि अच्छी नासिर साहब, इस वक्त जो सर सरकारी स्कूलों का हाल है ना, जिस तरह से सरकार के अस्पताल और जिस तरह से सरकार के स्कूल हैं, मेरा ख्याल है कि जिस बंदे की बस हो चुकी है ना कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खाता है, सिर्फ उसी के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। जो थोड़ा सा भी अफोर्ड करता है ना, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना प्रेफर करता है। इस वक्त ये सूरत हाल है। हम बेंचेस नहीं दे सके, हम आला तालीम, बेहतर तालीम नहीं दे सके बच्चों को सरकारी स्कूलों में। हमने वो 2 वक्त की रोटी कमाने वाले के बच्चे को किस तरह से डिजिटलाइज सिस्टम पे शिफ्ट करना है? वो उन्होंने मोबाइल घरों पे खरीदने हैं, घर वालों पे बोझ डालना है, आपने बनाने हैं, आपने ऐसे डिजिटल क्लासरूम्स बना देने, आपने क्या करना है? ये क्या ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? इतनी आसान है इस सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन करना जो सिस्टम बनाया गया है? देखिए जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना, गवर्नमेंट को डिजिटल लर्निंग की बजाय एक टर्म यूज होती है ब्लेंडिंग लर्निंग। ठीक। गवर्नमेंट को पहले स्टेप पे ब्लेंडिंग लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, यानी आप डिजिटली प्लस फिजिकल लर्निंग की तरफ जाइए, यानी जैसे अपने स्कूल में आप प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरा ख्याल है कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने स्कूल में डिजिटली इक्विप्ड लैब्स बनाएं। एग्जैक्टली। आप अपने स्कूल के बच्चों को वहां पे ट्रेनिंग दें, फिजिकल ट्रेनिंग दें। मतलब आप जैसे कंप्यूटर लैब्स होती हैं, कंप्यूटर टीचर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ एप्स पढ़ाएं, वो मुख्तलिफ मॉडर्न टूल्स पढ़ाएं, वहां पढ़ाएं ना आप हर स्कूल में। जब आप वहां पढ़ा लेंगे तो फिर आप डिजिटल लर्निंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंट लर्निंग। ठीक। जैसे आप ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे होते हैं, तो जब आपका बच्चा आपके पास आके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है उसका, जिसमें वो पहले से पढ़ रहा है, जिसकी उसे अंडरस्टैंडिंग है। हमने ये एक्सपीरियंस किया सिद्रा कोविड के जमाने में कि बच्चों से जो ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं। आप यकीन कीजिए सर मुसीबत पड़ गई थी। बिल्कुल ऐसा है, मुसीबत ही पड़ गई थी। और हम अभी तक मजाक में कहते हैं कि वो अच्छा तुम वो कोविड वाली क्लासेस के पढ़े हुए हो, जो नालायक मिलता है हम उसे कहते हैं अच्छा तुम उस दौरान में डिग्री कर गए थे, तुम कोरोना वाले स्टूडेंट हो ना। क्योंकि बच्चों ने सीखा पढ़ा ही कुछ नहीं है।
सही। आप अगर बच्चों को इस तरह से खाना पढ़ाना चाह रहे हैं तो पहले उन्हें फेमिलियर करें उससे। जैसे ये बेसिक नफ्सियात है कि आप क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट आपस में फेमिलियर होते हैं, एक दूसरे की साइकोलॉजी समझते हैं, स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग समझते हैं, देन दे मूव फॉरवर्ड। तो इसी तरह आप बच्चों को डिजिटल इक्विपमेंट से, डिजिटल एनवायरनमेंट से पहले फेमिलियर तो करें और उससे पहले सोसाइटी को करें। अगर आप समझते हैं कि सोसाइटी को डिजिटली इक्विप्ड होना चाहिए तो फिर आप इनकरेज करें लोगों को। आप मैं चूंकि मीडिया का टीचर हूं तो मैं बहुत तपा पड़ा हूं इस मामलात में कि आप अपनी एप्स जब चाहे बंद कर देते हैं, आप इंटरनेट जब चाहे शट डाउन कर देते हैं, आप जब चाहे हल्ला बोल देते हैं यूट्यूबर्स पे, व्लॉगर्स पे, ऑनलाइन अर्नर्स पे। किसी को सिक्योरिटी ही नहीं है, किसी को। तो पहले वो एनवायरनमेंट तो सिक्योर करें जिसमें आपने बच्चों को तैयार करके बिल्कुल। इंटरनेट सर बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक इशू है कि वाकई इंटरनेट की बंदिश क्या, हमारे बहुत सारे इलाकों में अभी तक हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की सहूलत उस तरह से मौजूद ही नहीं है, सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो किस तरह से हम डिजिटल लर्निंग पे जाएंगे? अच्छा, अगेन वो जहां से हमने बात शुरू की थी कि ये कहने सुनने को बताने को बहुत अच्छा है कि जी हम डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बीइंग एन एजुकेशनिस्ट बता सकता हूँ कि पहले कोई ग्राउंड हो ना चीजों की। आप क्यों जा रहे हैं? पहले तो रीजन ये है कि आप क्यों जा रहे हैं। सर इसके रीजन मैं बताती हूँ आपको। सर 2592 स्कूलों की इमारतें बताई जा रही हैं कि जुज़वी तौर पर खतरनाक करार दी जा चुकी हैं कि ये मरम्मत करवा लें वरना खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 2368 पंजाब के ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतों पे बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वहां पर तामीर और मरम्मत की ज़रूरत है। सर इसलिए हमने सोचा है कि ऐसे तो हमसे फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ना बच्चों को वॉशरूम्स हम बना के दे सकते हैं, ना ठंडा पानी गर्म पानी की सहूलत मिल सकती है, ना हमसे वो पिछले दिनों वो कसूर के मेरा ख्याल है MPA साहब वही फरमा रहे थे कि कसूर में 632 स्कूल हैं सरकार के और 632 स्कूलों में 632 ही टीचर हैं, यानी पूरे स्कूल को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। और यहाँ पर हम डिजिटल स्टडीज की बात कर रहे हैं कि हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, एडवांसमेंट पे जा रहे हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि डिजिटल लर्निंग सस्ती है तो ये मैं खामख्याली ही कह सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए तो आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे। ठीक है, आप टीचर की तनख्वाह नहीं देंगे या आपको एक कमरा या एक बिल्डिंग नहीं, लेकिन आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको गैजेट्स चाहिए, आपको फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए है, और फिर बच्चों की हाजिरी आप कैसे पूरी करेंगे? ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और आप सिद्रा, जब हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं जी, तो हम सिर्फ डिग्री ही नहीं कर रहे होते, हम सोशलाइजेशन भी सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सीख रहे होते हैं। हम अपने मुआशरे में उठना बैठना, लोगों को जानना, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलना, उनसे वो सीख रहे होते हैं। हमारे बच्चे भी ये सारा कुछ सीख रहे होते हैं। अगर आपने डिजिटल लर्निंग ही सिखानी है तो आप इसका मतलब है सोसाइटी से कट कर देंगे लोगों को, और आप सिर्फ ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड करेंगे लोगों के लिए कि वो वहीं पे बिहेव करेंगे, वहीं एक दूसरे के साथ उठे बैठेंगे। ठीक, नासिर साहब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के सर चले आप शिफ्ट कर लें, आपने धक्काशाही किया है, आपने शिफ्ट कर लें आप डिजिटल के, कुछ ना कुछ करके हमने कोविड में भी कर लिया था, अब भी हमने कर लेना है। सर असातिज़ा किस तरह से पढ़ाएंगे? हमारे तो वही असातिज़ा चलते आ रहे हैं, हमने भी जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ा है या फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है वहाँ पर एक लैब थी कंप्यूटर की, हफ्ते में एक क्लास होती थी, और हफ्ते में एक क्लास में जाकर लैब में बच्चे क्या ही सीख लेते हैं ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। टीचर्स किस तरह से पढ़ाएंगे सर? टीचर्स तो ऑब्वियसली हमें टीचर्स जितना पैसा हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं इतना तो हमें टीचर्स की ट्रेनिंग पे लगाना पड़ेगा। ठीक, राइट, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद टॉपिक पे बात करते हैं। नासिर अदीब साहब का शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद।